हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी के पीछे, फिट्स के पीछे, दौरों के पीछे बेसिकली क्या कॉजेज़ रहते हैं। क्योंकि बहुत से पेशेंट्स अचानक से इस बीमारी से सफ़र करना स्टार्ट कर जाते हैं। बचपन से हमें ये बीमारी नहीं थी, एक टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कि हम इस बीमारी के शिकार बन गए। अब ये बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, उसे आप पहले जान लीजिए। क्योंकि जितने भी लोग एपिलेप्सी से सफ़र कर रहे हैं उन्हें घबराने की, डरने की, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इलाज पॉसिबल होता है। जितनी भी आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ऑलरेडी ले चुके हैं, फिर भी आपके एपिलेप्सी के जो फ्रिक्वेंसी ऑफ एपिसोड्स हैं वो कम नहीं हो पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी अब घबराइए नहीं, क्योंकि श्रेयस की पूरी टीम आपके साथ है, आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, ताकि जो हमारी एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी है वो कंपैरेटिवली डाउन होती चले जाए और एक टाइम पे हम एपिलेप्सी फ्री हो जाएं। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली एपिलेप्सी बीमारी होती क्या है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक बहुत से नंबर ऑफ इम्पल्सेस, सिग्नल्स फ्लो करते हैं। एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक एक न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज आता है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं या आप कुछ मुझसे कहना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें प्रोसेस होती है इन्हीं मैसेंजर्स की हेल्प से। अब अगर इन्हीं मैसेंजर्स के अंदर किसी भी कारण से कोई डिस्टर्बेंस आती है, एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होती है, एक उनका कनेक्शन टूट जाता है, तो क्या देखने को मिलता है, अचानक से ब्रेन कुछ समय के लिए, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए या कभी कभार कुछ मिनट्स के लिए शट हो जाता है। और जब वो शट हो जाता है उस टाइम पे पेशेंट कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है, या उसे पता नहीं चलता कि क्या मुझे एक्सप्रेस करना है या मेरे आसपास क्या चल रहा है। यही कंडीशन जो होती है वो फिट के दौरान क्रिएट हो जाती है। तो इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। हमने बहुत से ऐसे पैरालिसिस के पेशेंट्स देखे हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स देखे हैं, जिन्हें अचानक से स्ट्रोक हुआ, हाई बीपी हुआ या शुगर लेवल्स बढ़े या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, खून का थक्का आया या हेमरेज हो गया। उस कंडीशन में क्या हुआ, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग क्रिएट हो गई, किसी भी ट्रॉमा की वजह से कोई इंजरी हुआ, हेड इंजरी हुआ, अचानक से वहाँ पर कोई ब्लड कलेक्शन हुई, ब्रेन के अंदर थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन कॉज हुई, सूजन कॉज हुई, उसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैम्पर हुए और पेशेंट्स को फिट आने स्टार्ट हो गए। ये कभी कभार टेम्परेरी होते हैं और कभी कभार परमानेंट भी होने लग जाते हैं। ये कंडीशन परमानेंट ना जाए उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम अर्ली स्टेज पे इसे ट्रीट कर देते हैं तो आगे के कॉम्प्लिकेशन से हम बचते चले जाते हैं। बहुत से रीजंस और भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीजेस। हमारी खुद की इम्यूनिटी जब हमें खुद को ही नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करती है, उस कंडीशन के अंदर भी एपिलेप्सी देखने को मिलती है। जैसे कि हम नॉर्मल एक डिजीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, वो है डायबिटीज़। हमें लगता है कि शुगर वैल्यूज़ बढ़ ही तो रही है, कुछ नहीं हो रहा, बट वो क्या नुकसान पहुंचा सकती है हमारे मेजर ऑर्गन्स तक, उससे हैम्पर हो सकते हैं। हमारी किडनी है, हमारा ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर जब हमारी बॉडी में अचानक से हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन क्रिएट होती है, ब्रेन को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, उस कंडीशन में भी ब्रेन एकदम से शट डाउन हो जाता है। अगर हमारे शुगर लेवल्स डाउन होने स्टार्ट होते हैं, मान लो आपने खाना नहीं खाया, आप खाली पेट कुछ भी काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको लगेगा आपका ब्रेन काम नहीं कर पा रहा, मेरा ब्रेन अचानक से शट हो रहा है या मुझे ब्लैकआउट जैसा फील हो रहा है। ऐसी कंडीशन अगर लंबे समय तक बनी रहती है, हमारे शुगर लेवल्स बिल्कुल डाउन होते चले जाते हैं, उस कंडीशन में हमें फिट्स भी आ सकते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें ध्यान क्या रखना है कि अपनी शुगर वैल्यूज़ को मॉनिटर करना ज़रूरी है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं या प्री डायबिटिक रेंज में भी फॉल करते हैं, उनके लिए भी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ जैसे हमने बात किया कि कोई इन्फेक्शंस है, उसकी वजह से भी फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों में आपने मोस्टली देखा होगा, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनका बुखार 102 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें सावधानी पहले से ही रखनी है, इनका बुखार नीचे लाना है, इनका टेम्परेचर डाउन करना है। ऐसा क्यों कहा जाता है? जैसे ही हमारा टेम्परेचर बॉडी का अचानक से रेज होता है, तो क्या देखने को मिलता है, अचानक से फिट्स आने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। और कभी कभार पेशेंट्स के अंदर मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन आपके ब्रेन की लेयर्स के अंदर क्रिएट हो गई, या कोई भी ऐसा बैक्टीरिया वहाँ से क्रॉस कर गया, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लिया, तो उस कंडीशन में भी फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कुछ बेसिक कॉजेज़ के बारे में, जिसकी वजह से एपिलेप्सी
अचानक से किसी को भी किसी भी एज में हो सकती है। तो जितने भी पेशेंट्स एपिलेप्सी के हैं उन्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। सोशली एक्सेप्टेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे पेशेंट्स इस बीमारी के बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहते, वो बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमारी बीमारी डिस्क्लोज़ हो जाएगी तो हमें कोई जॉब नहीं देगा, हम पढ़ने नहीं जा सकते, हमारी शादी नहीं हो सकती, या हमारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, करियर ख़राब हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। इस बीमारी के बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम इस वीडियो में ये सब डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप अवेयर हो जाएं कि इस बीमारी को छुपाना नहीं है, डिस्कस करना है। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स से खुल के बात कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी टीम आपके साथ सपोर्ट करने के लिए कम्प्लीटली रेडी है। बस आपको अपनी रिपोर्ट्स को शेयर करना है नीचे दिए हुए नंबर्स पे, और आप खुलकर बात कीजिए और अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।